रायपुर से खबर, जहां झीरम कांड पर अब सियासत हो रही है। भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। नए आयोग के गठन पर विचार चल रहा है। भूपेश बघेल ने कहा, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट अभी अधूरी है। आयोग ने कार्यकाल की मियाद बढ़ाने की मांग की थी। नए आयोग के गठन पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा, यानी कि अब एक नए तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो सकती है। 2013 का ये मामला है। अभी तक कई बार इसको लेकर काफी कुछ बदल चुका है, लेकिन इस पूरे मामले का निपटारा हुआ नहीं है। सियासत भी इस पर खूब हुई है। अब भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें नए आयोग के गठन पर विचार चलने की बात उन्होंने कही है। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट अधूरी है। नए आयोग के गठन पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। आयोग का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था और रिपोर्ट उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट अभी अधूरी है, तो निश्चित रूप से उसमें विचार करके निर्णय लिया जाएगा और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी उसमें फैसला हो जाएगा। और आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, नए आयोग के गठन की बात मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए हैं, इस पर फैसला भी लिया जाना है, तो क्या ये समझें कि झीरम कांड की जो जांच है अब वो नया रुख लेने वाली है, नया मोड़ लेने वाली है? देखिए गुंजन, संकेत तो यही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देते नजर आ रहे हैं कि झीरम कांड को लेकर जिस तरीके से न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी है, वो भी इस सूरत में कि रिपोर्ट को राज्य सरकार को सौंपा जाता है और यही परिपाटी देखने को मिलती रही है। एक मुद्दा। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि इसी जांच आयोग ने कार्यकाल बढ़ाने को लेकर पत्राचार किया था राज्य सरकार के साथ और राज्य सरकार के जवाब के पहले ही इस रिपोर्ट को गवर्नर को सौंप दिया गया। ऐसे में ये रिपोर्ट आधी अधूरी है। तो संकेत इस बात के मुख्यमंत्री देते नजर आ रहे हैं कि चूंकि जांच पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में कहीं सरकार क्या एक नया कमीशन फॉर्म कर सकती है। हालांकि इसको लेकर तमाम तरीके से लीगल ओपिनियन लेने की कोशिश इस वक्त सरकार कर रही है और यही बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी, तो इसके बाद विधि विभाग से अभिमत लेने की कोशिश राज्य सरकार ने की थी और एडवोकेट जनरल ने अब अपनी रिपोर्ट, अपना अभिमत बंद लिफाफे में राज्य सरकार को हैंडओवर कर दिया है। हालांकि इस बंद लिफाफे में क्या फैक्ट है, ये सतही तौर पर इस वक्त सामने तो नहीं आया, लेकिन जरूर ये माना जा रहा है कि इसमें नए कमीशन को फॉर्म किए जाने का रिकमेंडेशन हो सकता है। फिलहाल इंतजार करने वाली स्थिति यहां पर बनती नजर आ रही है। आशीष, अगर देखें नए आयोग के गठन की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब से कुछ दिन पहले एक तस्वीर हमने देखी थी जब राज्यपाल को एक पूरा लिफाफा सौंपा गया था रिपोर्ट का, तो क्या उसको हम इससे जोड़कर देख सकते हैं कि राज्यपाल को सौंपे जाने के बाद अब कांग्रेस सरकार इस पर पूरी तरीके से ये तैयारी कर रही है कि अब इस पूरे मामले को सुलझाना है और इसके लिए नए आयोग का गठन करने की जरूरत है? देखिए बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। दरअसल प्रक्रिया पर सवाल सरकार उठा रही है। सरकार सवाल ये उठा रही है कि राज्य में अब तक कुल 7 न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ है, जिसमें से तकरीबन 3 आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है और जो प्रक्रिया अब तक राज्य के भीतर देखने को मिलती रही है वो यही है कि आयोग अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को हैंडओवर करती है, मंत्रिमंडल में उसे रखा जाता है और फिर वहां से विधानसभा के पटल पर उस रिपोर्ट को पेश किया जाता है, तब वो रिपोर्ट सार्वजनिक होती है। लेकिन पहली मर्तबा राज्य के भीतर ये एक नई इबारत गढ़ती नजर आ रही है कि कमीशन ने, आयोग ने अपनी रिपोर्ट सीधे राज्यपाल को सौंप दी है। विवाद की बड़ी वजह यही है। सरकार जो सवाल उठा रही है, सरकार इस मुद्दे पर, इस बिंदु पर यह सवाल उठा रही है और यही वो आधार सरकार बना सकती है कि नए आयोग का गठन कर दिया जाए और एक निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए सरकार इस गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।